मतलब कि बुड्ढा और बुड्ढी घर में अकेले। खबर पक्की है ना? 100%। मैंने कल ही बुड्ढे को गार्डन में बात करते हुए सुना। उसका बेटा और बहू पूरा खानदान 2 दिन के लिए कहीं तो बाहर जा रहे हैं। मतलब अपन आसानी से गेम बजा सकते हैं? नहीं, पहले मैं जाऊंगा। सही बोलता है, शाम को ही निकल लेंगे जब अंधेरा हो जाएगा। आइडिया 1 नंबर है, पर अपन लोगों का काम 2 नंबर है। साले गाड़ी किसका दिया? गाड़ी किसका दिया? अरे पीछे लेकिन राजू, मुझे तो क्यूआर पे पैसे भेजने आते ही नहीं है। तू कहे तो मैं सखी को बुला दूं, वो फटाफट कर देगी। लेकिन राजू, मुझे क्यूआर से पैसे भेजने नहीं आते। मैं सखी को बुला लूं, वो फटाफट कर देगी। नहीं मम्मी, आपने प्रॉमिस किया था कि ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे, वरना सब परेशान हो जाएंगे। अरे हाँ, किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन राजू, फिर पैसे कैसे भेजूंगी? वो मुझे क्यूआर कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं मम्मी, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। जैसा जैसा मैं बताता हूँ वैसा वैसा आप करते जाइए, बस हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, बता क्या करना है। सबसे पहले इजी पे पर जाइए। इजी पे? ये कहाँ मिलेगा? आपकी जो होम स्क्रीन है ना। होम? अरे होम में तो मैं रहती हूँ। होम नहीं, होम स्क्रीन। होम स्क्रीन मतलब पहला पेज, आपके मोबाइल का जो पहला पेज है ना। मोबाइल का पेज कहाँ होता है राजू? अरे मोबाइल है, कॉपी थोड़ी है। मम्मी, पेज का मतलब है फोन उठाने पर जो पहली फोटो दिखती है वो। अच्छा चल ठीक है, बता क्या करना है। वहाँ देखिए छोटे छोटे आइकन्स बने हैं, वहाँ इजी पे का आइकन दिखेगा। आइकॉन? अब ये क्या है? अरे यार, ये बुढ़िया तेरा दिमाग खराब कर देगी, सारा खून पी जाएगी मेरा। शांत हो जा, बुढ़िया को क्या पता ऑनलाइन ट्रांसफर क्या है। इसका इग्नोरेंस ही अपना एडवांटेज है। वेरी गुड। स्कैमर को इतना इरिटेट करो कि वो अपना पर्सनल नंबर देने पे मजबूर हो जाए। यस सर। यस सर। एक बार उसका पर्सनल नंबर हमें मिल गया ना, तो उसे तुरंत सर्वेलेंस पे डाल के उसका लोकेशन ट्रैक करवाएंगे। अब यही प्लान सर। लिखो कि मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। तू चाहे तो मेरे चेक पे साइन करवा के पैसे ले ले, हाँ? या तू कहे तो मैं पापा को बुलवा दूँ, वो फटाफट पैसे ट्रांसफर कर देंगे। नहीं मम्मी, पापा को ये सब बताकर परेशान मत कीजिए, हम माँ बेटे की जोड़ी मिलकर मैनेज कर लेंगे। कितना चालू है ये स्कैमर। आई नो। इमोशनल कार्ड खेल रहा है। ये इमोशनल फूल बनाने की ट्राई कर रहा है ना, मैं इसको फूल बनाता हूँ। हाँ राजू, माँ बेटी की जोड़ी तो बेसुध होती है। अरे तू तो मेरी जान है। तेरे लिए 40,000 क्या, मैं अपने अकाउंट में से ना सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। बस तू बताता जा, मुझे समझने में ना समय लगेगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कभी किया नहीं है राजू। राजू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? यार बुढ़िया समझ ही नहीं रही है, हर तरीके से समझा के देख लिया इसको। अजय यार, इससे मनी ट्रांसफर नहीं होगा। यार मोंटी सही कह रहा है अजय, जिसको क्यूआर नहीं पता, स्कैनर नहीं पता, ओटीपी नहीं पता, उससे कैसे मनी ट्रांसफर करवाएगा तू? राजू, तुझे याद है 6 महीने पहले जब मैं मंदिर से वापस आई थी ना, तो तुमने ऑटो वाले के फोन नंबर पर मुझसे ट्रांसफर करवाए थे पैसे। हाँ, शायद वो मैं कर पाऊंगी। हाँ ये सही है, क्यूआर की जगह फोन नंबर देकर पैसे ट्रांसफर मंगवा लेता हूँ। ओके मम्मी, मैं आपको मोबाइल नंबर बताता हूँ।
अरे अरे तू पागल हो गया क्या? फोन नंबर देने रिस्की है। अरे बुढ़िया कुछ नहीं कर पाएगी, इनोसेंट और इग्नोरेंट है वो। फिर भी अजय नंबर देना ठीक नहीं होगा। अबे एक बार पैसे आ जाएंगे नंबर डिस्ट्रॉय कर दूंगा ना। अबे इस वक्त तेरा ध्यान सिर्फ बदला लेने पे है, खतरा और प्रिकॉशन पे नहीं। कुछ खतरा वतरा नहीं है भाई, हाथ छोड़। सर 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 स्कैमर का नंबर आ गया। ग्रेट। सुनो, ये नंबर सर्वेलेंस पे डाल दो और इसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करवाओ जल्दी। विवान विवान, हम ना इस स्कैमर को इधर उधर की बातों में उलझा के रखते हैं। हाँ। सर, स्कैमर का लोकेशन मिल गया। एमपी दिखा रहा है। एमपी? एमपी में कहाँ? ग्वालियर सर। वेरी गुड, मैं ग्वालियर पुलिस से बात करता हूँ, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। सर, स्कैमर का लोकेशन ग्वालियर फोर्ट से एग्जैक्ट 2 किलोमीटर दूर फाउंडेशन मेमोरियल स्कूल के पीछे एक वेयर हाउस है, वहां पे दिखा रहा है सर। ओके ठीक है, मैं ग्वालियर के एसपी से बात करता हूँ। ठीक है, ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? ग्वालियर से कमिश्नर साहब का फोन। यस सर। हमने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया है। वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेल डन सखी, वेल डन विवान, यू बोथ हैव डन अ फैबुलस जॉब। नहीं नहीं सर, फैबुलस जॉब तो मुंबई पुलिस करती है। सर शी इज एब्सोल्युटली राइट। मैंने ये हाफ एन आवर के लिए किया और मैं थक गया हूँ, और आप सब ये पूरा दिन करते हो। सर हैट्स ऑफ टू यू सर। एग्जैक्टली सर, वी आर प्राउड ऑफ आवर मुंबई पुलिस और ग्वालियर पुलिस भी। फुल इंडियन पुलिस। मुझे ये देख के खुशी हुई कि आज की यूथ स्मार्ट भी है और रेस्पॉन्सिबल भी। गुड लक सखी विवान। थैंक यू सर। थैंक यू। You're most welcome. मैं कुछ समझी नहीं। मैंने उस स्कैमर से 1 मिनट भी बात नहीं की और वो मुझसे 1 घंटे बात करते हुए पकड़ा गया। आपसे नहीं, आपकी आवाज से बात की उन स्कैमर्स ने। हाँ। राजू, मेरी आवाज तो मेरे मुंह से निकलती है ना। माँ, वो क्या है ना, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपकी आवाज अब सिर्फ आपके मुंह से नहीं बल्कि कंप्यूटर से भी निकल सकती है। ये भगवान, ये तो टेक्नोलॉजी बहुत ही खतरनाक है। नहीं दादी, टेक्नोलॉजी खतरनाक नहीं है, उसे इस्तेमाल करने वाले लोग खतरनाक हैं। बिल्कुल सही कह रही है सखी। आपको पता है माँ, जिस एआई का इस्तेमाल करके वो स्कैमर्स लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, उसी एआई का इस्तेमाल करके विवान ने लोगों को उन स्कैमर्स से बेवकूफ बनने से बचाया। अरे बाप रे, क्या? मैं तो भूल ही गई, विवान ने इतनी हेल्प की, मैंने उसे कॉफी ट्रीट देने का प्रॉमिस किया था। मैं निकलती हूँ। ओके, हाँ, बाय बाय। क्या मतलब कॉफी की ट्रीट देने की क्या जरूरत है? मतलब कॉफी अभी तो मिलके गई ना, तो वापस क्या मिलना है उस विवान से? एक मिनट, एक काम करो, तुम भी एआई का इस्तेमाल करके सखी की वॉइस क्लोन करके विवान को फोन करो। जितने सवाल पूछना है ना, सीधा विवान से पूछना है ना। It's a good idea. No, that's a great idea. नहीं, इनफैक्ट that's a greatest idea. वॉइस क्लोनिंग का इससे बढ़िया इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। राजू, कितना आइडियल बाप है तू। माँ, भगवान। नहीं, मत मारो, छोड़ दो, वो मर जाएंगे। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो प्लीज। लाइए, मैं इसे डस्टबिन में फेंक देता हूँ। नहीं, देखो भाई, ऐसे वैसे किसी भी डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वो जब गीला और सूखा कचरा जब वो अलग अलग करते हैं ना, तो
उनके हाथों में ये चुभ सकता है। राइट मिस्टर राजेश, हमारे क्लिनिक में भी मेडिकल वेस्ट के लिए डिफरेंट डस्टबिन होता है, रिसाइकलिंग के लिए। डॉक्टर, बहुत देर से हम लोग पट्टियां कर रहे हैं पर फीवर कम नहीं हो रहा है। हाँ, इंजेक्शन का असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब, कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? हाँ। देखिए, शॉक तो लगा है, अगर सुबह तक इसकी हालत नहीं सुधरी तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। आप 2 घंटे में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं करूंगा आपको कॉल। जी, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, डोंट वरी। थैंक यू। छोड़ दो, मत मारो प्लीज। किट्टू, किट्टू बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, 2 रात से ठीक से सो नहीं पाई है किट्टू। देख बंटर, देख क्या कर दिया तूने। सिर्फ किट्टू ही नहीं, लेकिन अरशद भाई आपने जो भी किया है उसका असर न जाने कितने लोगों पर हुआ होगा। शेयर मार्केट का मंझा हुआ खिलाड़ी जो मार्केट में एक कदम उठाने से पहले 100 बार उसके नतीजे के बारे में सोचता है, इस बार बिना सोचे समझे उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा है। आइए देखते हैं। बंटर, क्या कर रहा है तू? What? ये म्यूजिक क्यों बंद किया? मैं एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज कर रहा था, कपड़े धो रहा था। अलग हैं? कोई फायदा नहीं तेरा एक्सरसाइज करके। ये स्क्वायर फीट तेरा कम होने वाला नहीं है। इससे अच्छी एक्सरसाइज तो तू नींद में कर लेता है। What? नींद में कौन सी एक्सरसाइज करता है? कुछ भी। हाँ, तेरे को नींद में चलने की बीमारी नहीं है? हैं? चलो, राजेश आपको पता है, परसों रात को 2 बजे ये नींद में चलते चलते जालर गेट के बाहर निकल गया और वो ट्रक आ रहा था ना, उसके सामने जाके वो खड़ा हो गया। नहीं, वो पैदल चल के थक गए होंगे दक्कू भाई, वो ट्रक से लिफ्ट मांगने गए थे। मुझे भी बहुत हंसी आ गई। पर आप लोग गलत फहमी में हंस रहे हो। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। ओके। बल्कि रात को 2 बजे मैं इंस्पेक्शन पे निकला था, इंस्पेक्शन पे। यस, सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो मैं देखूं। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा भेष बदल कर आधी रात को निकलते थे अपनी जनता का हालचाल जानने के लिए, वैसे ही मैं भी निकला था। बट आपने क्यों नहीं भेष बदला? क्या फायदा? भेष बदल के फायदा क्या है? कौन जानता है इसको? कोई पहचानता तेरे को? पहचानता तेरे को? ए बंटर, मुंगो मर। जितने लोग तुझे जानते नहीं ना, उतने लोग मुझे पहचानते हैं, समझा? सोशल मीडिया पर मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, इतने सारे फॉलोवर्स हैं कि मुझे ही नहीं पता मेरे कितने फॉलोवर्स हैं। अरे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, इन्फ्लुएंसर। 1 मिनट, तिवारी इधर आओ। जी साहब। जी साहब, इन्हें बताओ। क्या बताऊं साहब? परसों रात क्या हुआ था? क्या हुआ था साहब? हाँ साहब, परसों रात को हमारे साहब नींद में चलते चले गए, आधी रात को गेट से बाहर निकल गए साहब। और गेट से बाहर निकल गए साहब, और एक ट्रक आ रहा था बहुत तेजी से, और ट्रक वाले ने ब्रेक लगा दिए और बोला, ए दक्कू भाई मरना है क्या? अरे वो दक्कू भाई नहीं, वो पूछा होगा कि क्यों भाई मरना है क्या? नहीं साहब, दक्कू भाई बोला था। वो हमारे साहब का सोशल मीडिया फॉलोअर है साहब, साहब को पहचानता है। जोयू, ट्रक वाला भी मुझे पहचानता है। तिवारी, अब ये बताओ कि तुम्हारे गांव में मेरे कितने फॉलोवर्स हैं? गांव? बहुत फॉलोअर है साहब, हजारों। साहब की हर पोस्ट को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर भी करते हैं साहब। जोयू, शेयर मार्केट में तेरे इतने शेयर नहीं होंगे
जितने लोग मेरे जोक शेयर करते हैं। और तू भी तो शेयर मार्केट की टिप्स ऐसे शेयर करता रहता है ना। कितने फॉलोअर्स हैं तेरे? बोल बोल। गुनगुन, सब्जी काट के हो गई तेरी? तू क्या कर रही है? मैंने तुझे सब्जी काटने के लिए बोला था तो तू ये फुटपट्टी लेके क्यों बैठ गई? मम्मी, आपने ही तो बोला था कि सारे ड्रमस्टिक्स का साइज एकदम सेम होना चाहिए। डम्बो। अरे लाल, वो अपने ये काले पीले जूस पीने पे ध्यान देना। और तू बेटा, मैंने तुझे बोला था सब्जी बराबर से काटना, तो तूने उसका लिटरली मीनिंग ले लिया। लिटरली नहीं होता मम्मी, इट्स लिटरली। लिटरली। हाँ भाई, सेम टू सेम। तुम्हारे पापा को क्या हुआ? पता नहीं, शायद शेयर मार्केट में लॉस हो गया होगा। नो वेज। एक बार भले ही बाल और नाखून काटने से पापा का वेट लॉस हो जाए, लेकिन शेयर मार्केट में तो लॉस नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। अच्छा लॉस जोड़ा तूने। हाँ। इतना भी कोई अच्छा जोक नहीं था। इतना हंस रहे हो हे करके। मतलब आप हमारी बातें सुन रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना क्या हुआ? क्या हुआ है? ये झालर दक्कू, हमारी बोलती बंद कर दी उसने। ये सोशल मीडिया में सच में दक्कू के इतने सारे फॉलोअर होंगे? पापा, फॉलोअर्स तो सबके होते हैं। मेरे हैं, विद्युत के हैं, मम्मी के हैं, इनफैक्ट तिवारी अंकल के भी है। के? हाँ, ये अलग बात है कि दक्कू अंकल के थोड़े से ज्यादा है। कम से कम 20,000 तो होंगे। 20,000 फॉलोअर? इधर शेयर मार्केट पे ज्ञान देते देते थक गया मैं। 2,000 फॉलोअर नहीं है हमारे। चीटिंग की होगी उसने पक्का, 100%। एक जीरो है ना, ज्यादा बढ़ा दिया होगा। अरे नहीं पापा, ऐसा नहीं होता। अरे होता है तेरे के। एक सेकंड। सखी का कॉल है। हाय सखी। हाय। सुन ना गुनगुन, मैं एक योगा का ऑनलाइन सेशन अटेंड करने जा रही हूँ, तू आएगी? हाँ आती हूँ। पर एक बात बता, तूने कभी परेशान पापा देखे? हाँ, मतलब मेरे डैडी रहते हैं कभी कभी, पर तू क्यों ऐसा पूछ रही है? ये देख। ये क्या हो गया अर्शद अंकल को? कुछ नहीं यार, दक्कू अंकल के फॉलोअर सोशल मीडिया पे इनसे ज्यादा है ना, तो बस इसी बात को लेके परेशान हो गए। लेकिन पोस्ट मेरी ज्यादा है वो झालर से। वो इसलिए क्योंकि आप एक ही टाइप के पोस्ट करते हो, शेयर मार्केट के, इसलिए आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। जरा सोचिए, जिनको मार्केट में इंटरेस्ट ही नहीं होगा वो आपको फॉलो क्यों करेंगे? पॉइंट। बात तो सही है तेरी। बट हर्षद अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, फॉलोअर्स तो ना ऐसे यू बढ़ेंगे। आप सोशल मीडिया पे ना फिलोसॉफिकल बातें, सुविचार पोस्ट कर दीजिए, फिर देखिए आप। बिल्कुल सही कह रही है तू सखी। फिर देखिएगा अर्शद, सोशल मीडिया की दुनिया में कैसे आपके विचार क्रांति लाते हैं। क्रांति भले ही ना आए, लेकिन फॉलोअर्स जरूर आएंगे। आप ना ऐसे पोस्ट डालिए जिससे लोग ना रिलेट कर सके, अपने आसपास देखें कि क्या हो रहा है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है ना, तो तुरंत वीडियो बनाकर पोस्ट कर दीजिए, और अगर कंटेंट अच्छा रहेगा तो वायरल भी हो सकता है। ये गाड़ी किसने निकाला? अरे ये पार्किंग में है, निकालो ये हमारा स्कूटर है, कहीं खड़ा सकते हैं। तेरे बाप की पार्क नहीं है। मेरे बाप का नहीं है, तुम्हारे बाप का भी नहीं है, समझा? मेरी गाड़ी को एक भी स्क्रैच आया ना तो मुझसे ब्रो कोई नहीं होगा। और तुझसे ब्रो कुछ हो भी नहीं सकता, समझा ना बूढ़े साले। अबे दूर जा से। अबे जबान पे लगाम दे। क्या लगाम दे? तमीज सिखा मत हम लोग को, समझा ना? बदतमीज इंसान। लोगों का तमीज देख रहा हूँ मैं, वो तो दिखाई दे रहा है। स्कूटर हटाओ। ये स्कूटर यहाँ से नहीं हटेगा। जो कर रहे हो चल साले। हटेगा और तेरा तू ही उठाएगा, तेरा पिया भी उठाएगा। जो कर रहे हो कर साले। आप ना ऐसे पोस्ट डालिए जिससे लोग ना रिलेट कर सके, अपने आसपास देखिए कि क्या हो रहा है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है ना, तो तुरंत वीडियो बनाकर पोस्ट कर दीजिए, और अगर कंटेंट अच्छा रहेगा तो वायरल भी हो सकता है।
साले गाली किसका दिया? गाली किसका दिया? अरे पीछे हट। अब तुझे भी फाड़ूंगा। ये क्या तेरा चश्मा? सीरियसली हर्षद भाई और दक्कू भाई के बीच की जो कैट फाइट है ना, ये नेवर एंडिंग है, हमेशा चलती रहती है। अभी पता है वो फॉलोअर्स को लेकर लड़ रहे हैं। सुबह सुबह गार्डन में दक्कू भाई ने ठुमका लगाते हुए ऐसे माचिस की तीली डाल दी है, ये कहकर कि सबसे पॉपुलर कौन है। सीरियसली अब तो वो पॉपुलर होने की ना पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब से सखी दीदी ने उनको आइडिया दिया है कि नए नए वीडियो डालते रहो, तो वो कॉल करके बोलते हैं कि ये मेरी वीडियो आई है, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। सीरियसली ज्योति भाभी के 4-5 अकाउंट्स बनवा दिए अलग अलग नाम से, और हर अकाउंट से खुद को सब्सक्राइब और फॉलो करवा दिया। अभी मेरे पीछे पड़े हुए थे कि वंदना भाभी आप भी सब्सक्राइब कीजिए ना। संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सर्वत्र वर्जयेत। अर्थात अर्थात किसी भी चीज को लेकर ऐसे एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाना चाहिए। That's so true। ये सोशल मीडिया का जब से भूत लोगों पे सवार होने लगा ना, सबका दिमाग ही खराब हो गया। मुझे तो टेंशन हो रही है कि हर्षद भाई भी इस चक्कर में कुछ गलत ना कर दें। नाम के दो नाम, अरशद अग्रवाल यार ये गया। क्या बात है अरशद, ये तो मस्त फॉलोवर बढ़ेंगे हमारे। हिंसा इंसानों में स्वाभाविक तौर पर होती है, लेकिन वो समाज और संस्कार के कारण उसे दबाए रखते हैं। इसीलिए शायद कुछ लोगों को एक्शन मूवीज देखना अच्छा लगता है। वेरी वेल सखी, थैंक यू। वेरी वेल रिसर्च। क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कौन से कंटेंट का किस पर किस तरह का असर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेजिटेरियन को मुर्गा दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ओके गाइस, आज की क्लास यही खत्म होती है, अगले क्लास में मिलते हैं। क्या वीडियो पोस्ट किया अर्शद अंकल ने?
गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, फिर ब्रो उसके बाद अपने कॉलेज के इंटरनल फेस्टिवल्स भी तो है। अरे वो इंटरनल फेस्टिवल्स बहुत बोरिंग होते हैं, कोई एंड तक टिकता ही नहीं है। हमें ना कुछ स्पेशल लाना चाहिए, जैसे कि डांस कंपटीशन। अरे ब्रो, डांस कंपटीशन क्यों? फाइटिंग कंपटीशन रखते हैं, क्या बोलता है विद्युत? और अपने डैड को बोलना फाइट लीग शुरू करने। ओए तू हंस मत, और तू अभी मेरे पापा के बारे में ना ऐसे मत बोल। तेरे पापा के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, इतने फेमस हो गए अब तो वो, अब तू भी फेमस हो जाएगा। इतने बड़े सेलिब्रिटी को बेटा जो है। सेल्फी सर प्लीज सर, सेल्फी सेल्फी सर। चल ये अभी को तूने वो वीडियो भेजा क्या? ब्रो मैं क्यों भेजूंगा, पता नहीं इसने कहां से देख ली वीडियो। आई थिंक अदिति ने क्रिश को भेजा होगा, क्योंकि उसे लगता है क्रिश हमारी टीम में है। इस क्रिश पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। एंड तू पहले हर्षद अंकल को बोल कि वो वीडियो डिलीट करे, बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है। मारफतिया जी एक काम काज छोड़िए, ये वीडियो देखिए। हर्षद भाई ने अपने सोशल मीडिया पे हम सबको टैग किया है, एक्शन पैक्ड वीडियो है। क्या मार है अंकल को। अरे वाह, क्या मारा है। दे टनाटन, दे टनाटन, दे टनाटन, दे टनाटन नहीं होता, दे दनादन होता है। दे दनादन, दे दनादन। डर गया, इसका डेडली लुक तो देखो। चल इसमें देख। नहीं नहीं, आंखें निकाल निकाल के देख रहा है जैसे मलाई बाकी जाओ। अरे ये छोड़ उसको। अरे चंदू क्या कर रहा? अरे ये चंदू, अरे चंदू छोड़, अरे छोड़ो उसको। दिमाग खराब हो गया तेरा। अरे सॉरी। अरे क्या सॉरी, इतना कोई ओवर रिएक्ट करता है क्या? वीडियो देख के मेरा कंट्रोल एक हो गया, ऐसे जोश और जुनून आ गया ऐसा लग रहा था। हाँ, लेकिन मजा आ रहा था। हाँ, और 2-3 मार क्या रहे? नहीं, अभी मैं मारता है। छोड़ उसको। अरे एक मिनट, हट जा। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, अरे कुछ नहीं सर, वो हर्षद भाई ने डाला हुआ वीडियो देखा ना, तो अंदर ऐसे जोश आ गया। आप भी वो वीडियो देखिए, आपके भी अंदर ऐसा जोश आएगा। दिखाओ सर, देख सर। हे बघा, बंद करो ये। हाँ? कैसे घटिया वीडियोस देखते हो तुम लोग? हाँ, और कुछ देखने लायक नहीं है तुम्हारे पास? जी सर, ये तो समाज की सच्चाई है, और इन सारी बातों से अपडेटेड रहना ये हमारा फर्ज है। हाँ सर। हाँ, यहाँ P2P मैक्स में मन लगाकर काम करना ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हमें यहाँ पर उसकी तनख्वाह मिलती है। चलो चलो उठाओ, ये क्या कर रहे हैं? नारियल बेच रहे नीचे। उठाओ और काम पे जाओ, चलो काम पे लगो। मेरा नारियल। अरे नारियल चाहिए इसको। तो क्या था इस वीडियो में सर? सर कुछ नहीं हो, एक अंकल टाइप आदमी ने ना कुछ यंग लड़कों को अपनी गर्मी दिखाई, फिर क्या उन लड़कों ने उसकी गर्मी निकाल दी। साहब, तिवारी जी साहब। तुम्हें कितनी बार बोला है, बिना मेरी परमिशन के ऑफिस में आना अलाउड नहीं है। साहब, अगर साथ में लड्डू से भरा डिब्बा हो तब भी। ठीक है साहब, जाता हूं, बाद में आता हूं। 1 मिनट तिवारी। ये लड्डू किस खुशी में? अरशद साहब ने भेजे हैं साहब। व्हाट? पंटर ने? जरूर इनमें जमाल कोटा मिलाया होगा। तिवारी जी साहब। ये लड्डू पहले तुम खाओगे। यस, अगर आधे घंटे तक तुम्हें कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ही मैं खाऊंगा, समझे? और खाओ। खा ले मिठाई, खा ले झालर, तू खा ले मिठाई। 40,000 व्यू वाले हर्षद अग्रवाल की मिठाई खा ले रे झालर। गम्मत झाली, गम्मत। 40,000 व्यू?
मतलब इसको पता ही नहीं कुछ। अबे मेरा वायरल वीडियो तूने अभी तक देखा नहीं क्या? अबे कौन सी दुनिया में रहता है, अपडेटेड रहा कर बे। तुझे पता है मेरा वीडियो तहलका मचा चुका है, तहलका। न्यूज चैनल वाले फोन कर करके वो फुटेज मांग रहे हमारे से, हमारे को दे दे, हमारे को दे दे। अबे वो दिन दूर नहीं है जब लोग हमारे को शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल की जगह पे एंटरटेनमेंट किंग हर्षद अग्रवाल के नाम से जानेंगे, समझा? पंटर, अचानक से इतने सारे व्यूज कैसे? अबे इंटरनेशनल कॉल आ रहा है हमारे को, समझा? थारा टाइम खत्म, हमारा टाइम शुरू। यस। हेलो हर्षद अंकल। स्पीकिंग। ये क्या किया आपने? वो वीडियो अभी के अभी डिलीट कर दीजिए प्लीज। इंटरनेशनल कॉल चालू है। हाँ जरा तू खा, मिठाई खा, मिठाई खा। आता हूँ। यस। इंटरनेशनल। सखी क्या हो गया तुझे? तू ही तो बोल रही थी ना कि अपने आसपास जो हो रहा है वो दिखाओ, वो दिखाओ। अब जब दिखा रहा हूँ तो बोल रही कि डिलीट करो। हाँ मैंने कहा था, लेकिन वो कितना इनसेंसिटिव है। इसमें क्या इनसेंसिटिव? ये तो समाज की सच्चाई है। लोगों को आईना दिखा रहा हूँ। आईने में लोगों को अपना चेहरा बहुत पसंद आ रहा है, तभी तो हमारे वीडियो को लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तू भी कर। लेकिन हर्षद अंकल आप। हाँ लेकिन वो नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना भूलना मत है, वरना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे कैसे? हैं? चल पाया पा। लेकिन हर्षद अंकल आप। हेलो। कट कर दिया। तूने बोला था उन्हें वीडियो बनाने के लिए। यार मेरी बात उन्होंने सुन तो ली लेकिन समझी नहीं, गलत मतलब निकाल लिया उन्होंने। कितना इनसेंसिटिव वीडियो है ये। 2 लोग बेरहमी से अपने पिता की उम्र के इंसान को मार रहे हैं और ये। अरे बहन, लेकिन ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल कैसे हो रहा है? अब इसने क्या कहा था क्लासरूम में? लोग वायलेंस को अपने अंदर समाज और संस्कार के दबाव में दबा के रखते हैं और जहाँ उसे ग्लोरीफाई होते देखते हैं वहाँ उसे पसंद करने लगते हैं। आई थिंक हमें इसे पुलिस को टैग कर देना चाहिए, उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ लेकिन उसके पहले ना हर्षद अंकल को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 लोगों ने तो वायलेंस किया ही है, लेकिन हर्षद अंकल उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। पुलिस में बाद में जाएंगे, पहले पता तो चले कि वो अंकल जी ने मारा गया है, उनकी हालत कैसी है, कोई उन्हें हॉस्पिटल लेके गया है भी या नहीं। तू शांत हो जा, टेंशन मत ले, मैं पता लगवाती हूँ। ओके? अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो वो 2 लोग तो जाएंगे ही, लेकिन हर्षद अंकल बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। मौसी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे बस्ती में तो ऐसी मारामारी रोज देखने को मिलती है। हाँ। अच्छा, और वीडियो भी रोज बनता है क्या? हाँ, वीडियो भी रोज बनती है। मार्केट में जब से यस फॉर स्मार्टफोन आया ना, तब से हर चीज का वीडियो बनता है। अभी आज की बात देखो ना, ये मटर की। आज इसकी सब्जी बने ना बने, लेकिन वीडियो तो बन रहा है ना। देखो देखो। ज्योति, तू मटर का वीडियो बना रही है? सीरियसली? हर्षद ने बोला है वीडियो बनाने के लिए। क्या उनके फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए हैं ना, तो बार बार नए नए वीडियो की डिमांड करते हैं। तो हर्षद ने बोला कुछ भी शूटिंग करके भेज देना, मैं डाल दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, लोग देख ही लेते हैं। सीरियसली क्या फर्क पड़ता है? आपके बच्चे आपका दिया हुआ सब कुछ खा सकते हैं, ये सोच कर कि आप उनके प्लेट में कुछ भी डाल देंगी खाने के लिए? नहीं नहीं, ऐसे कैसे, वो अपने बच्चे हैं। हाँ रियली। और फॉलोअर्स किसके हैं ज्योति भाभी? आपके ही है ना, तो उन फॉलोअर्स को आप क्या दिखाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? या कुछ भी दिखा देंगे? बुरा मत मानिएगा, बट हर्षद भाई को उस पिटते हुए आदमी का वीडियो बनाने के बजाय उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। गर्ल्स, ये जो वीडियो में आदमी है ना, वो कहीं देखा हुआ लगता है, आप पहचानते हैं क्या? फेमिलियर तो नहीं लग रहा है यामिनी भाभी। नहीं रे, मैंने नहीं देखा। नहीं, सोसाइटी में भी कोई नहीं है। याद आया, ये किट्टू की फ्रेंड है वैष्णवी गुप्ता, उसके पिता है ये। अच्छा? हाँ, उस दिन देखा था मैंने इन्हें स्कूल में। भाई इतना मार रहे बेचारे को, हलकट मेले मुर्दा बसोला यांचा। देखो देखो इसके नाटक देखो, नाटक देखो इसके। अभी हंस रही थी ना? हाँ,
अब यामिनी के पहचान का है तो फौरन दुख होने लगा तुझे, नौटंकी। किट्टू की स्कूल से। हेलो, हाँ हाँ बोल रही हूँ। क्या? कैसे? मैं अभी आती हूँ। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? किट्टू स्कूल में बेहोश हो गई है। अरे मुझे जाना होगा। मैं भी चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ। अरे मुझे फोन करके बता देना। हाँ, फोन करती हूँ। वही संभाल के जाओ। क्या हो गया होगा? वो वंदू फोन करेगी ना, पता चलेगा। मम्मी पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब, क्या क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? जी उनके सर में काफी गहरी चोट आई है। हमने सर्जरी कर दी है, बट अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका ऑलरेडी काफी ब्लड लॉस हो चुका है। आप लोग भगवान पे भरोसा रखें। डॉक्टर साहब, हमारे लिए आप ही हमारे भगवान हैं। प्लीज प्लीज कुछ भी करके उन्हें ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है इसका अंदाजा लगाना भी जरूरी है। आपके पति के सर का इतना एरिया काफी डैमेज हो चुका है। हालांकि हमने मुंबई के बेस्ट न्यूरोसर्जन को बुलाया है और सर्जरी भी कर दी है, लेकिन आपके पति को यहाँ पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। मैंने भी वो इनसेंसिटिव वीडियो देखा। 15 मिनट में आपके पति के इंजर्ड होने का वीडियो देश के इस कोने से उस कोने तक पहुंच गया, लेकिन आपके पति हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। तो भगवान का शुक्र है कि हमारी एम्बुलेंस वहीं से गुजर रही थी, वरना आज काफी देर हो जाती। अब दोनों संभालिए खुद को। आजा बेट, चल। सखी, सखी, आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। वहां ये आदमी मर रहा था। हर्षद अंकल ने उसे बचाने के बजाय वीडियो शूटिंग करने में बिजी थे। आई एम नॉट ओके एंड नो वन शुड बी ओके। बट सखी, वहां पे इतने सारे लोग थे, तो तू सिर्फ एक को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही है? मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ, सबको जिम्मेदार ठहरा रही हूँ। दो लड़के अपने पिता की उम्र के आदमी को बेरहमी से मार रहे थे ना, उनको जिम्मेदार ठहरा रही हूँ। 50 लोग वहां तमाशा देखने के लिए खड़े थे ना, उनको जिम्मेदार ठहरा रही हूँ। कभी किसी गली में कुत्तों को लड़ते हुए देखा है? जब 2 कुत्ते लड़ रहे होते हैं ना, तो बाकी के कुत्ते भी वहां जाते हैं। इंसानों की तरह तमाशा नहीं देखते, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम इंसान उनसे भी गए गुजरे। ह्यूमैनिटी ना गाली लगती है मुझे, मैं ये सब देखती हूँ तो। अरे इतना क्या गुस्सा कर रहे हो यार राजेश भाई?
अभी वो सखी का भी फोन आया था, वो भी गुस्सा कर रही है हमारे पे, जबकि उसी ने बोला था हमारे को कि आंख और कान खुले रखिएगा। हर्षद भाई, सखी ने आपको आंख और कान खुले रखकर वीडियो बनाने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो बंद कर दिए। अगर आंख और कान खुले रखते तो वीडियो बनाने के बजाय कुछ और करते। और क्या कर लेता मैं राजेश भाई? हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो दूसरों के साथ खड़े होके तमाशा देखता, या फिर वो उनके फटे में टांग अड़ा था मैं। अगर ऐसा करता ना तो गुप्ता जी की जगह मैं लेटा होता, कोई मेरा वीडियो बना रहा होता। अरे हर्षद भाई, मैं लड़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़ाई शांत करने की बात कर रहा हूँ। नहीं सूझा यार राजेश भाई मारे को यार, मैं नहीं हूं आपकी तरह समाज सेवक। क्या मेरी प्रॉब्लम मारे से सॉल्व नहीं होती, दूसरों की प्रॉब्लम किधर सॉल्व करने जाऊंगा मैं? अब बेकार में परेशान हो रहे हैं। देखिए, रोज है ना लाखों की तादाद में वीडियो बनते हैं और एक से बढ़कर एक बनते हैं। लोग रोज देखते हैं और रोज भूल जाते हैं, खत्म। वही तो प्रॉब्लम है हर्षद भाई, लोग आपका वीडियो देखकर भूल नहीं पा रहे हैं। वो गुप्ता जी जिन्हें मार पड़ी है, वो किट्टू के फ्रेंड वैष्णवी के फादर हैं, और इतनी बुरी तरह मारा गया उनको कि वो कोमा में है। क्या बनना अभी उन दो लोगों ने गुप्ता जी को मारा, उसमें मेरा क्या दोष है? क्या मेरा वीडियो देख के मारा क्या उनको? अरे वो तो उनको मार रहे थे, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा था। यही तो दिक्कत है, आप वीडियो बना रहे थे, हेल्प करने की कोशिश भी नहीं की आपने। आपको पता है किट्टू को वीडियो देखकर इतना बड़ा शॉक लगा है कि वो बेहोश हो गई। उसका दुख मारे को भी है, गुनगुन की तरह किट्टू भी मारी छोरी है। जब वो पूरा वीडियो नहीं देख सकती तो क्यों देखा उसने? अभी फॉर एग्जांपल, अभी कुछ दिनों पहले एक पिक्चर आई जिसमें वो वायलेंस को बहुत ग्लोरीफाई करके बताया था। मैंने देखी थी वो पिक्चर, राजेश भाई को भी बोला कि चलो चल के देखते हैं, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं कोई जबरदस्ती खींच के थोड़ी लेके गया उनको कि चलो चलो देखते। अरे आप बात समझ ही नहीं रहे हो। अरे आप समझा ही गलत रहे हो यार राजेश भाई। यार अभी इतनी पिक्चरें बनती है जिसमें भर भर की वायलेंस है, तभी तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अभी ये देखो, ये वीडियो लोग देख रहे हैं, 1.5 मिलियन व्यू है राजेश भाई, 1.5 मिलियन व्यू। अगर मेरा वीडियो गलत होता तो लोग देखते क्या? इतने व्यूज मिलते हमारे को हैं? पापा, आपने कमेंट्स पढ़े? इतने सारे कमेंट कौन पढ़ेगा? हर्षद अंकल पढ़ लो, बहुत सारे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। वो तो यहाँ पर भी कर रहे हैं। सबकी सोच एक जैसी थोड़ी होती है? लेकिन सोचने की नहीं, समझने की बात है। ये सिर्फ एक वीडियो है जो मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और टाइम पास के लिए बनाया है, बस। देखिए और भूल जाइए, ज्यादा सीरियसली मत लो इसको। चल भाई चल। चुप हो जा, कितना रोएगी, चुप। आज वैष्णवी का बर्थडे और सारी तैयारी उन्होंने खुद ही की थी। केक ही लेने गए थे। मैंने कितना रोका, मत जाइए, ऑर्डर कर देते, कोई भी होम डिलीवरी कर देगा, पर नहीं, एक बात नहीं सुनते मेरी। उनको खुद ही केक पर नाम लिखवाना था। वैष्णवी की स्पेलिंग में लोग अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। उसकी स्पेलिंग में श में एसएच की जगह एस लिख देते हैं। उन्हें तो सब अपने हिसाब से चाहिए। हर चीज में परफेक्ट और पंक्चुअल थे, हर चीज में परफेक्ट है। मैंने कितनी बार कहा है छोटी छोटी बातें इग्नोर कर दीजिए, पर नहीं, हर बात, कभी मेरी बात नहीं सुनती। देखो आज क्या हो गया। समर भैया, कुछ पता नहीं, डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे, ना अंदर जाने दे रहे ना देखने दे रहे। वैशु भी बहुत रो रही है, प्लीज आ जाइए। बांद्रा पुलिस स्टेशन।
जी मैं सखी वागले बात कर रही हूँ। मुझे 2 लड़कों के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी थी। नहीं, टीजिंग की नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर की। सखी मेरी बात सुन, तू ये क्या कर रही है? खामखाम की मुसीबत मोल ले रही है। तू शांत हो जा, उसके बाद सोच। क्या सोचूं और क्यों सोचूं? जहाँ लोग गलती करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते और जब सही करने की बारी आती है तो सोचने बैठ जाते हैं। इसलिए ना सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। हेलो जी मैम। हाँ, विटनेस है, आई विटनेस है। नाम है हर्षद अग्रवाल। जी, आपको उनके पास ओरिजिनल वीडियो भी मिलेगा। भाई पुलिस आ गए। अरे हमने कुछ नहीं किया साहब। अरे कोई गलतफहमी हो रही है। चलो हमने डैडी, सखी दीदी, इधर आओ फटाफट। मम्मी, क्या कम यहाँ। क्या हुआ? क्या देखो रुको। एंड वी हैव सम ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू। वायरल वीडियो की घटना के दोषी दोनों लड़कों को आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पुलिस इन्हें नकाब पहना के ले जा रही है। अब देखते हैं कोर्ट इन्हें क्या सजा सुनाता है। देखा गुस्से में आकर वायलेंस का नतीजा। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। डैडी, पुलिस ने लोगों को मास्क क्यों पहनाया? पब्लिक को तो इनका चेहरा दिखाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इन्होंने इतनी बुरी हरकत की है। क्या अथर्वा, कानून की नजर में हर एक इंसान तब तक निर्दोष रहता है जब तक उसका गुनाह साबित नहीं हो जाता। अगर इनका चेहरा दिखा दिया, ओके, और ये निर्दोष साबित हो गए, तो पुलिस हर किसी को थोड़ी ये कहती फिरेगी कि अरे ये दोनों निर्दोष साबित हुए हैं, इन्हें गलत मत समझना। हाँ पर डैडी, हमें तो पता ही है ना कि ये लोग निर्दोष नहीं है और इनका वीडियो भी तो है। लेकिन वीडियो कोर्ट ने नहीं देखी है ना अभी तक। कोर्ट में वीडियो पेश की जाएगी, कोर्ट वीडियो देखेगी और मान लो कि इनका गुनाह साबित हो गया और इन्हें इनकी गलती की सजा मिल गई, जो भी 5 साल 7 साल या जो भी, तो सजा काटने के बाद जब वो दोबारा समाज में लौटेंगे तब इनको पूरा अधिकार है अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने का, एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिलेगा इन्हें। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, अगर इनका चेहरा पहले दिखा दिया तो जेल से लौटने के बाद अगर लोगों ने इन्हें पहचान लिया और अगर इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो वो भी गलत है ना, क्योंकि उनकी गलती की सजा तो ऑलरेडी ये काट चुके हैं। मतलब किसी को एक गलती की बार बार सजा ना भुगतनी पड़े, इसलिए पुलिस ऐसे फेस ढकते हैं। राइट। लेकिन डैडी, आजकल ये वीडियो बनाने वाले कितने केयरलेस हो गए। आप उन्हें कोई सजेशन दो तो उसका गलत मतलब निकाल के आपको ही जिम्मेदार ठहराते हैं। अर्शद भाई को मैंने समझाने की कोशिश तो की थी, लेकिन समझे नहीं ना वो। इनफैक्ट आपको समझा के चले गए। डोंट वरी, समझ जाएंगे। अरे राजू भाई, कैसी बात कर रहे हो आप भी? वो वीडियो तो मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए डाला था। उससे ट्रस्ट का क्या लेना देना? किसी की पिटाई में जो आदमी एंटरटेनमेंट ढूंढता है उस पे इस बात का ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो मेरे पैसे भी। अरे राजू भाई, आप हमारी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं? नहीं 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 अर्शद भाई, आप ईमानदार तो हैं लेकिन सेंसिटिव नहीं है।
और मैं नहीं चाहता कि कोई इनसेंसिटिव आदमी मेरी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करे। अरे क्या? देखिए एथिक्स की बात है अरशद भाई, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। राजू भाई मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल, हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया है लोगों को? अरे सोशल मीडिया पे मैं कुछ भी नहीं डालूं, उनको क्या लेना देना? लेना देना है हर्षद भाई। अरे अच्छा हुआ राजेश भाई आप आ गए, मैं आप ही के पास आ रहा था। ये सखी को समझाओ ना, जब से वो वीडियो डाला ना हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन मारे को पुलिस केस में इन्वॉल्व कर दिया उसने। वो कांड का विटनेस बना दिया मारे को। राजेश भाई विटनेस? यहाँ फिटनेस नहीं थे, आपने देखा नहीं था वो? अरे देखा तो और 50 लोगों ने भी था, लेकिन भाई विटनेस क्यों राजेश भाई? नहीं नहीं, और भी 50 लोग थे वहां पर, लेकिन वीडियो आप ही का वायरल हुआ ना हर्षद भाई। हाँ ठीक है, लेकिन वो मारे को विटनेस बनाने से पहले सखी को एक बार मारे से पूछना तो चाहिए था। चलो मारे से नहीं पूछा, लेकिन आपसे तो पूछती। हाँ, मुझसे शायद इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उसे पता था मैं उससे परमिशन दूंगा। क्या राज, आप भी ये वीडियो बना के कौन सा पाप किया मैंने राजेश भाई? मेरा अधिकार है मेरा। आपने आपका वो वीडियो पूरी दुनिया को दिखाया। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। ये फोटो देखिए, ये 1993 में सूडान में एक अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से वहां भूखमरी आ गई थी। फोटो में ये जो बच्चा है वो भूख के मारे मरने के कगार पर है, और उसके पीछे जो गिद्ध बैठा है वो उस बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है, ताकि जैसे वो बच्चा मर जाए वो गिद्ध। ये तस्वीर केविन कार्टर नाम के एक फोटो जर्नलिस्ट ने खींची, जिसके लिए उस साल का जर्नलिज्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था, पुलित्जर अवार्ड। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने सामने से केविन कार्टर से पूछा कि ये फोटो खींचने के बाद आपने क्या किया? केविन कार्टर ने कहा, कुछ नहीं, मेरी फ्लाइट डिले हो रही थी तो मैं एयरपोर्ट चला गया। तब उस सामने बैठे हुए जर्नलिस्ट ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब वहां पर एक नहीं 2 गिद्ध थे। दूसरे गिद्ध के हाथ पे कैमरा था। केविन कार्टर तो पत्रकार थे, उनका पेशा है फोटो खींचना। आप अभी अधिकार की बात कर रहे थे ना, तो अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, जो केविन कार्टर ने नहीं निभाए, और इसीलिए उन्हें दूसरा गिद्ध बोला गया। अच्छा भाई, मैं जानता हूं आपकी नीयत में कोई खोट नहीं थी, आपने ऐसी वीडियो बनाया। दरअसल क्या है ना, जब से मोबाइल में ये कैमरा आ गया है ना, तब से हर कोई फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर बन गया है। बिना किसी से पूछे, बिना किसी की परमिशन लिए लेफ्ट राइट सेंटर फोटो खींचते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, सोशल नेटवर्क पर डालते रहते हैं। आपको पता है, हाल ही में एक फिल्म स्टार की मृत्यु हुई तो उनके अंतिम क्षणों का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। मतलब किसी की मौत भी हम सार्वजनिक करेंगे, है ना, एंटरटेनमेंट के नाम पर। खैर, आपको एंटरटेनमेंट का दूसरा पहलू दिखाता हूं। आइए, दक्कू भाई के घर आइए। नहीं, मत मारो, छोड़ दो, वो मर जाएंगे। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो प्लीज। यामिनी भाभी, अब डॉक्टर बहुत देर से हम लोग पट्टियां कर रहे हैं, पर फीवर कम नहीं हो रहा है। इंजेक्शन का असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सुबह तक इसकी हालत नहीं सुधरी तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। आप 2 घंटे में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं करूंगा आपको कॉल। जी, थैंक यू, डोंट वरी। 2 रात से ठीक से सो नहीं पाई है किट्टू। देख बंदर, देख क्या कर दिया तूने। सिर्फ किट्टू ही नहीं, लेकिन हर्षद भाई आपने जो भी किया है उसका असर न जाने कितने लोगों पर हुआ होगा।
राजीव भाई, आपने पूरी कहानी नहीं सुनी। वो फोटोग्राफ के पीछे भी कहानी है। तो पूरी कहानी यह है कि जब उस फोटोग्राफर को दूसरा गिद्ध कहा गया ना, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पछतावा हुआ उसे, और गिल्ट हुआ। और इतना गिल्ट हुआ ना राजेश भाई के उसने आत्महत्या कर ली। वैसे कुछ फीलिंग हमारे को आज हो रही है। एक मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने आपको पूरी कहानी इसीलिए नहीं सुनाई क्योंकि आगे की जो कहानी है उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि आगे की कहानी सच्ची है भी या नहीं। ओके, जहां तक कहानी सच्ची थी वहां तक मैंने आपको सुनाई। अब मुझे ये नहीं पता कि उस फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने गिल्ट में आकर खुदकुशी की या किसी और वजह से उसकी मौत हुई या कब हुई। आई रियली डोंट नो। जो बात मैं पक्के तौर पर नहीं जानता वो मैं आपको नहीं बता सकता। रादर किसी ने भी ये बात बतानी नहीं चाहिए क्योंकि इसी वजह से अफवाहें फैलती है। ओके, अब वो जो फोटो है ऐसी घटनाओं की वजह से लोग इंस्पायर होते हैं। अब उसके आगे क्या हुआ, मतलब जो भी हुआ होगा वो हमें पता नहीं है ना, वो सच है या नहीं है। तो प्लीज आप उन गलत बातों से इंस्पायर मत होइए प्लीज। आज जो एक किट्टू की हालत हुई है ना राजेश भाई, वो हमारी वजह से ही हुई है। इतना गिरा हुआ इंसान हूं ना मैं। अच्छा देखिए, हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है। हाँ, उस गलती को सुधारने की जरूरत है और आप उस गलती को कैसे सुधारेंगे वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस पूरी घटना का बहुत बुरा असर हुआ है गुप्ता जी के परिवार पर। गुप्ता जी का आपने उस वक्त साथ नहीं दिया, लेकिन उस परिवार का तो आप साथ दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हर्षद अग्रवाल। मैंने एक वीडियो बनाया जिसके 2 मिलियन व्यूज हैं। इस बात से हमारे को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई। बहुत शर्म आ रही है हमारे को। वो वीडियो में मैंने अगर पुलिस को टैग किया होता ना तो और बात थी। वो वीडियो मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, इसलिए आपसे और गुप्ता जी जिनको बेरहमी से मारा गया अस्पताल में आज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, उनसे और उनके पूरे परिवार से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं क्योंकि मैंने अधिकार की बात करके उनका वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया। लेकिन हमारा दोस्त उसने हमारे को एहसास दिलाया नहीं, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होते हैं और उसी कर्तव्य को निभाने मैं आप लोगों से मदद मांगने आया। गुप्ता जी कोमा में, उनकी ब्रेन की सर्जरी हो रही है। हॉस्पिटल में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा होगा। उनका परिवार भी आपकी और मेरी तरह मिडिल क्लास ही है। मेरी तरफ से जितना भी हो सके हमारे से प्रायश्चित के तौर पे मैंने कंट्रीब्यूट किया है। आप लोगों से विनती है जितना भी बन सके आप लोगों से 100, 200, 50, 10, एक रुपया भी अगर बन सके ना तो प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए। कमेंट पे यूपीआई नंबर दिया हुआ है, वो गुप्ता जी की धर्म पत्नी का है। ये वीडियो में 2 मिलियन व्यूज है। अगर सबने एक रुपया भी कंट्रीब्यूट किया ना तो 20 लाख रुपए तो आराम से बन जाएंगे। प्लीज, अगर कुछ कम पड़े तो मैंने तो दिए ही, आप लोगों से विनती है प्लीज
तो ये सोशल मीडिया से गलत चीजें बहुत तेजी से सर्कुलेट होती है, ये देखा हमने। लेकिन क्या ये अच्छी चीज सोशल मीडिया पे इतनी तेजी से सर्कुलेट हो सकती है? वो हमें आज देखना है। हमारे से जो गलती हुई है, जिसके कारण गुप्ता जी आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, हमारे को देखना है कि उस गलती को सुधारने के लिए मेरा साथ कौन देता है, पहला योगदान कौन करता है। धूप में निकला न करो रूप की रानी, कहीं कोई लुटेरा लूट न ले। देखिए कैसे बोरीवली में एक मध्यम वर्गीय अधेड़ उम्र के शख्स की हुई मौत चाय पीकर। से चाय बंद। ये लो गर्मा गर्म पकौड़े खा। थैंक यू। और वहीं दूसरी तरफ दहीसर में बासी पकौड़े खाने की वजह से एक जिंदा दिल शख्स जिंदा नहीं रहा। आज से पकोड़े भी बंद। बंद करना है तो इस घटिया न्यूज चैनल को बंद करो। बिना वजह लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। अरे बंधु, हमें पता चलना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है। बुजुर्गों के साथ शहर में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बांद्रा में कुछ घुसपैठिए एक फ्लैट में रह रहे बुजुर्ग पति पत्नी को दिन दहाड़े लूटकर उनका कत्ल करके फरार हो गए। ओवर रिएक्ट मत करना प्लीज प्लीज। ओवर रिएक्ट? अरे तुम तो रिएक्ट भी नहीं कर रही हो बंधु। तुम देख रही हो ना, सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। हमारा शहर अब दूसरे स्थान पर आ गया है। ये जो अटैकर्स है ना, ये प्लानिंग करके अटैक करते हैं। इन्हें पता होता है कि सीनियर सिटीजन कब अकेले होते हैं घर में। हाँ राज, पर माँ पापा कहाँ अकेले होते हैं? हाँ यू राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमें प्लान कैंसिल करना होगा। फिर पर माँ पापा मानेंगे? बात तो करते हैं ना। नहीं, प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल? एक मिनट, कौन सा प्लान कैंसिल करने की बात कर रहे हो? वो थाने जा रहे थे ना शशांक काका के यहाँ पूजा के लिए, वो कैंसिल कर रहे हैं। एक्चुअली एक न्यूज देख ली है तो डैडी परेशान है कि माँ पापा को अकेले कैसे छोड़ें। तो मतलब डैडी अभी प्लान कैंसिल कर देंगे? डैडी, आप दोनों ने मुझे फोर्स किया कि उन डेज पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान कैंसिल कर दूं, और अभी आप लोग ट्रिप ही कैंसिल कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। अरे एक मिनट, दादा दादी की सेफ्टी का क्या? अरे कुछ नहीं होगा उन्हें, दे विल बी फाइन। आप ओवरथिंक कर रहे हो। एंड वैसे भी हम चारों कितने टाइम बाद बोरीवली से बाहर जाने वाले हैं। प्लीज प्लीज इस बार कैंसिल मत करना। जाए तो मुसीबत, ना जाए तो भी मुसीबत। जाए तो जाए कहाँ? राधिका, डक्कू के घर से किट्टू की स्कूल की बैग मंगवा लो। है? क्योंकि कल से किट्टू की जगह मैं स्कूल जाऊंगा। क्या क्या बोल क्या रहे हो? राधिका, तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि राजू के हिसाब से तो हम लोग स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसीलिए पूरी फैमिली के साथ खाने जाने का प्रोग्राम जनाब कैंसिल कर रहा हूं। पापा मेरी बात आप। राजू, शशांक के घर गृह प्रवेश की पूजा है। हाँ। और तुम सबको वहां जाना है। देखो, हमारे सिवा ना बम्बई में उनका और कोई रिश्तेदार है नहीं, और तुम लोग भी ना बच्चों को लेके कितने दिनों से बाहर गए नहीं हो। जाओ जरा आराम से जाके आओ। और क्या, कभी कभी मुझे और अपनी मम्मी को प्राइवेसी भी दिया करो तुम लोग। हाँ, क्या बोल रहे हो? सटिया गए हो क्या? चुप कीजिए। अब लोग बस देखो, तुम लोग शशांक के घर जाओगे मतलब जाओगे, कबाब में हड्डी मत बनाओ। देखो, हम लोग का प्रोग्राम फिक्स है। दिन भर टीवी देखेंगे, मनपसंद खाना खाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, और मेरी ज़ोहरा ज़बी ये मालूम नहीं तू अभी सबसे अभी और
मतलब कि बुड्ढा और बुड्ढी घर में अकेले। खबर पक्की है ना? 100%। मैंने कल ही बुड्ढे को गार्डन में बात करते हुए सुना। उसका बेटा और बहू पूरा खानदान 2 दिन के लिए कहीं तो बाहर जा रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ यही सही मौका है। मैंने भी सुना है कि बुड्ढे की बीवी की तबीयत कुछ डावाडोल चल रही है और बुड्ढे की तो कानपुर में ही हड़ताल है। दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब अपन आसानी से गेम बजा सकते हैं? नहीं, पहले मैं जाऊंगा और अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो फिर तुम दोनों को बुलाऊंगा। सही बोलता है। शाम को ही निकल लेंगे जब अंधेरा हो जाएगा। किसी को भनक लगने से पहले सारा माल साफ करके वहां से कमती हो जाएंगे। तू दोपहर को ही चले जाना और वहां का माहौल देखकर हम दोनों को कॉल कर देना। क्या बोलता है? आइडिया 1 नंबर है, पर अपन लोगों का काम 2 नंबर है। तो तुम हो नए सिक्योरिटी गार्ड जो तिवारी की जगह आए हो। पर सिर्फ एक रात के लिए। तिवारी कल वापस आएगा तो मैं अपनी पुरानी सोसाइटी में वापस चला जाऊंगा। वो क्या है ना साहब, वहां मेरा बहुत डिमांड है। सब पूछेंगे मंगत कहाँ है, मंगत कहाँ है, मंगत कहाँ है। और साहब एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। बोलो। वो बाहर नोटिस लगवा देते कि रात को 12 बजे के बाद कोई घर ना आए। क्यों? वो मेरी नींद डिस्टर्ब होगी साहब। अच्छा, तुम्हारा काम क्या है? ड्यूटी पे तैनात है ना, और दिन में नहीं सोना। हेलो, खड़े हो, खड़े हो। व्हाट? ऐसा लग रहा है तुम तो अभी सो जाओगे। वो मेरी शक्ल ही ऐसी है, मुझे उबासी आती है लेकिन नींद नहीं। खड़े हो, खड़े हो। सॉरी साहब। व्हाट? वो एक छोटा सा रिक्वेस्ट था साहब। बोलो। वो सोसाइटी ऑफिस का वाईफाई पासवर्ड मिल जाता तो। क्यों? वो रात भर जागना है तो पिक्चर देखना था साहब। हेलो, ड्यूटी पर पिक्चर देखना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल, फूल गो बैक टू स्कूल। ये क्या बात हुई साहब? ओ माय गॉड, ये कैसा सिक्योरिटी गार्ड मिला है? आई होप कोई गड़बड़ ना हो। ए भाई साहब, किधर जा रहे हो? ये वो श्रीनिवास वागले जी इसी विंग में रहता है ना? रहते होंगे, क्या पता। अरे तुम बिल्डिंग के वॉचमैन हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता? वॉचमैन नहीं बोलने का, मैं सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड। वॉचमैन हो या सिक्योरिटी गार्ड, एक ही तो बात है। एक ही बात कैसे है? वॉचमैन वॉचमैन होता है। वॉचमैन केवल आते जाते हुए लोगों को देखता है, पर सिक्योरिटी गार्ड पूरी जांच पड़ताल करता है, आईडी कार्ड चेक करता है। तुम लाए हो? गैस रिपेयर वालों को आईडी की जरूरत नहीं होती। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं होता? अरे रुको साहब, आईडी लगता है। यार ये लो। नीलेश दास, ब्रो गैस एजेंसी। अरे यार, ऐसे नहीं होगा। अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है? अपॉइंटमेंट लेटर के बिना तुम ऊपर नहीं जा सकते। लेटर की क्या जरूरत है? आईडी कार्ड दिखाया ना। काफी नहीं है, बिना अपॉइंटमेंट लेटर तुम ऊपर नहीं जा सकते। देखो, इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट नहीं लिया जाता। वागले साहब का मुझे फोन आया था, उनका गैस का पाइप लीक हो रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी तो नौकरी जाएगी। उल्टा तुम पर भी इल्जाम लग सकता है। जाओ जाओ।
वैसे भी गरीब के पेट में लात मारने का शौक नहीं है मुझे। शशांक वागले। अरे राजेश वागले, आओ आओ, क्या हालचाल? नमस्ते कैसे तुम आए यार, बहुत अच्छा लगा। तू तो जानता है कि इस शहर में और है ही कौन मेरा तुम्हारे अलावा। तुमने बुलाया और हम नहीं आएंगे ऐसा हो सकता है? वो तो बात है, काका काकी भी आते तो और अच्छा लगता। हाँ वो लोग आना चाहते थे बट तबीयत कोई नहीं, आप लोग आ गए, हमें उनका आशीर्वाद मिल गया। चल चल आरती का वक्त हो हाँ, गया। आइए, थैंक यू। अरे काय रे कसा आहेस? चलो 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 आरती आरती। ज्योति से बात करके ना आपको किसी बाबा के आश्रम में लत छुड़ाने के लिए भेजना पड़ेगा। लत? ये कौन सी लत लगी है? ये मोबाइल की लत, 24 घंटे घुसे रहते हो उसमें। अब चाय ठंडी हो जाएगी, फिर से नहीं गर्म करने वाली मैं। हाँ ठीक है। दरवाजा तुम खोलोगे या मैं जाऊँ? अरे जाता हूँ। हाँ तो जाओ। आप कौन? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।